किसी अच्छी चीज से घृणा कर रहे हो तो तुम्हारे कर्मों का फल है। प्रारब्ध में जो तुमने किया उसका परिणाम है कि सामने रखी हुई अच्छी चीज भी आपको बुरी दिखाई दे रही है। सोना पड़ा है लेकिन आप उसे पीतल समझ करके आप देख करके चले जाते हैं, तो ये तुम्हारे भाग्य का ही, तुम्हारे तुम्हारे किए हुए कर्मों का ही परिणाम है। और उसी जगह दूसरा आदमी आता है और उसे उठा करके लेकर के चला जाता है। तो हमारे समाज में तो, इस सृष्टि में तो भगवान की दी हुई अनमोल चीजें पड़ी हुई है, हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई अनमोल चीजें, निधियां पड़ी हुई हैं। लेकिन अगर आप उनका उपयोग नहीं कर पाते हो, उनको नहीं जान पाते हो, तो ऋषि मुनियों में कमी थोड़ी है, ये आपके विवेक की कमी है, आपके चिंतन की कमी है, आपकी बुद्धि की कमी है। तो हमको अपनी बुद्धि और अपना विवेक सुधारने के लिए तो अपने आप में झांकना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। और जब हम अपने आप को देख समझ लेंगे तो हमको बाहरी दृश्यों पे अच्छाई और बुराई दिखने लगेगी, सत्य असत्य का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन जब हमारी ही आंखें खराब होंगी तो हमको सोना भी नहीं दिखाई देगा, हमको हीरा भी कांच दिखाई देगा। तो हमको अपना इलाज करना है। अपने इलाज के लिए अपने भी, किसी भगवान को हम नहीं कहते हैं आप भगवान को मानो या किसी को मानो, आप अपने को तो मानो। आप अपने भीतर से किसी के लिखे, अगर आप ग्रंथ नहीं मानते हो तो फिर कुछ ना मानो। फिर दूसरा कोई ग्रंथ का विरोधी ग्रंथ लिखा है अगर, तो आप उसको पढ़ करके ग्रंथ में टीका टिप्पणी क्यों करोगे? जब आप कुछ मानते ही नहीं हो तो न तो ग्रंथ मानो और न जो ग्रंथ के समर्थक ग्रंथ हैं या ग्रंथ के विरोधी ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनको लोग ग्रंथ कहते हैं। तमाम लेखक ऐसे हैं जो ग्रंथों के विरोध में, कोई तुलसी के विरोध में लिखेगा, कोई रामायण के विरोध में लिखेगा, कोई धर्म के विरोध में लिखेगा। तो आप उन विरोधी पुस्तकों को भी पढ़ना बंद कर दो और धार्मिक पुस्तकों को भी पढ़ना बंद कर दो। आप अपने आप को पढ़ना शुरू कर दो। जब आप अपने आप को पढ़ना शुरू कर दोगे, अपने आप सत्य का ज्ञान हो जाएगा, अच्छा बुरा का ज्ञान हो जाएगा, आपको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक आप केवल अपने आप को खाली समझ करके कभी इस गुरु को, कभी उस गुरु को, कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी इस पंथ में, कभी उस पंथ में भटकते रहोगे तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा। अगर भटकना ही है तो भटकना बंद करके भगवान पे भरोसा कर लो, विश्वास कर लो कि भगवान है। ये भरोसा करने में क्या जाता है आपका? आप करोगे सब वही जो आप चाह रहे हो, लेकिन आप केवल स्वीकार कर लो कि भगवान है, भगवान के भरोसे ये सब कुछ हो रहा है। तो क्या जाता है, आपकी श्रद्धा भी बनी रहेगी, विश्वास भी बना रहेगा और आप अपने मन से करते भी रहोगे। लेकिन आप करते तो अपने मन का हो, लेकिन भगवान को मानते भी नहीं हो और दूसरे जो लिखे हुए विरोधी ग्रंथ हैं उनको अपना सब कुछ मान करके दूसरे ग्रंथों को, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, उन पर टीका टिप्पणी करते हो। तो ये मानसिक विकार है और कुछ नहीं है। इस विकार से बाहर हटो और अपने विकार को हटा करके मन को शुद्ध करो, आत्मा को शुद्ध करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है। कुछ भी संसार में गलत नहीं है, भगवान ने सब अच्छा अच्छा ही बनाया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहि परिहरि बार विकार। इस संसार से कभी भी अच्छाई बुराई खत्म नहीं होगी। जो अच्छा है वो अच्छा ढूंढ लेगा, जो बुरा है वो बुरा ढूंढ लेगा। तो भगवान का परम ब्रह्म परमेश्वर का खेल है, वो तो इसी से दुनिया बनाता है। जड़ता भी होगी, सठता भी होगी, अज्ञानता भी होगी, विद्वता भी होगी, श्रेष्ठता भी होगी। ये सबका जो मिक्सर है वही तो ये सृष्टि है। तो उस सृष्टि से आप किसी चीज को हटा नहीं सकते हो। आप उपयोग कर सकते हो कि जो चीज आपको अच्छी लगे, आपके अनुकूल लगे, आप उसका उपयोग कर लो। और अगर उपयोग में आप गलती करोगे तो फिर आपका नुकसान तो होना है। तो आप उपयोग की कला जानने के लिए तो आपको फिर वही बात आ जाती है, अपने आप को जानो। तुलसीदास जी को अच्छा लगा कि रामायण लिखना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का चरित्र लिखना अच्छा है, उन्होंने लिख दिया। किस लिए? स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। रघुनाथ जी की गाथा जो है और यह रामचरित्र वो अपने सुख के लिए लिख दिया। अब लोगों को अच्छी लगती है, पढ़ रहे हैं। तो संत का जो अपनापन होता है वो केवल अपना निजी सुख अपना नहीं होता है, वो तो इस संसार को वसुधैव कुटुंबकम मानता है। सीए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, आकर 4,84,000 माने सब में वो ईश्वर देख रहा है। तो उसका तो अपनापन पूरे संसार से जुड़ा हुआ है। अब तुलसी का अपनापन ये ना समझ लेना कि तुलसी केवल अपने सुख, तुलसी का अपनापन पूरा संसार से जुड़ा हुआ है। इसलिए ना वो संसार के हित के लिए ग्रंथ लिख दिया तुलसीदास जी ने। अब आप तुलसी पे भी कमी निकालने लगोगे, आप
आपका अपनापन कितना जुड़ा है। लोग अपनापन केवल अपने बेटे से भी चुरा करके खाना खाने वाले, अपनी पत्नी से भी झूठ बोल करके अपना सुख भोगने वाले लोग वो तुलसी का अपनापन समझ पाएंगे। अरे उस संत का अपनापन वो तो वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव परिवार वागर्थाव्यो संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। माता पार्वती और भगवान शंकर इस पूरे ब्रह्मांड के पूरे संसार के माता पिता हैं। तो ये ब्रह्म पूरा संसार तो हमारा भाई है, बंधु है, परिवार है। वो है संत का अपनापन। और तुम कभी इसको गरियाओगे कभी उसको गरियाओगे, एक दूसरे पे कमियां निकालोगे, तुम्हारा अपनापन कितना होगा। तुम तो अपने भाई के, परिवार के, पुत्र के, पत्नी के नहीं जो हो पाते, वो उनका अपनापन कितना होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हो। इसलिए अपने अपनेपन को जानो कि तुम्हारा अपनापन कितना है, कितना बड़ा अपनापन है। उस अपनेपन के तहत जब जान जाओगे तो कार्य अपनेपन को शुद्ध कर लो, सही कर लो, और उस परिक्षेत्र में आकर के आप अपने कार्य सुधार लो। आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे और लोग भी आपको अच्छा कहने लगेंगे। ऐसे बड़बड़ाने से तो कुत्ता भी भौंकता रहता है। हर जीवों की अपनी अपनी दी गई आवाजें हैं, सब अपनी अपनी आवाजों में बोलते रहते हैं। कौवा काँव काँव करेगा, कोयल कूँ कूँ करती रहती है। किसी को कोई ईंटा लेकर के मारने थोड़ी लगता है, कोई जो है गोली थोड़ी मार देता है कि कौवा क्यों काँव काँव करता है। जब वो आकर के बिल्कुल घरे में तुम्हारे काने में काँव काँव करने लगे तो लोग उसको हटा देते हैं। तो तुम्हारी इन चीज़ों से जो संत हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनको फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इनमें कमियां हैं तो आप अपने मन में रखो, लेकिन सार्वजनिक रूप से किसी का अपमान नहीं करना चाहिए।